बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे छोटी सी एक वीडियो में, वो है फ़्लू। फ़्लू के बारे में क्योंकि बहुत सारे सवाल यूट्यूब पे भी हो रहे थे, रिक्वेस्ट भी हो रही थी कि भाई इसके बारे में ज़रूर एक शॉर्ट वीडियो कर दें, और व्हाट्सएप पे भी डेली ऑलमोस्ट थोड़े क्वेश्चन इसके बारे में ज़्यादा हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि सीज़न भी यही चल रहा है, स्प्रिंग का सीज़न है, बाहर का मौसम है, जिसमें फ़्लू होता भी ज़्यादा है। क्योंकि इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वैसे ही बाहर के मौसम में पौधे, दरख्त और फूल, पत्ते, ये सब कुछ फसलें ज़्यादा निकल रही होती हैं। मौसम ऐसा होता है तो उसमें पोलेंस, एलर्जेंस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से एलर्जीज़ और फ्लू जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा जी, बेसिकली फ़्लू जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन होता है, और उसमें वाटरी आइज़ हो सकती हैं, रनी नोज़ हो सकती है, आँखों में पानी, नाक से पानी, कंजेशन सी, एक फेस पे रेडनेस सी, और ये चीज़ हो सकती है जिसको कोराइज़ा कहते हैं। वायरल फ्लू के सिम्टम्स होते हैं। फ़ीवर बिल्कुल हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकती हैं, जिस्म में दर्द, बुखार, ये हो सकता है। और वायरल फ्लू मोस्टली क्योंकि वो वायरल होता है तो उसमें एंटीबायोटिक्स का तो ऐसा सच कोई असर लेना नहीं होता। एंटीबायोटिक्स उसमें अवॉइड भी करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बेबी जो है वो फ्रेश है और उसमें एक्टिविटी अपनी नॉर्मल है, अगर वो छोटा बेबी है, वो अगर फीड ठीक कर रहा है, अगर थोड़े बड़े हैं, ओरल इंटेक ठीक है, एक्टिव है, प्लेफुल है, बेशक रनी नोज़, वाटरी आइज सब कुछ है, लेकिन अगर वो अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में एक्टिव है, फ़ीवर नहीं हो रहा है ज़्यादा, 99 तक फ़ीवर हो रहा है, तो फिर मोस्ट प्रॉबेबली हमें एंटीबायोटिक्स अवॉइड करनी चाहिए। और वायरल इस लिहाज से बुरा भी होता है क्योंकि वो अपना टाइम पूरा करता है। जैसे हमने मोस्ट ऑफ द वीडियोस में डिस्कस पहले भी किया, मम्प्स के अंदर कनपेले जो निकलते हैं, चिकन पॉक्स, लाकड़ा काकड़ा, ये सब वायरस होते हैं, 8-8 दिन रहते हैं बॉडी में, फिर निकल जाते हैं। इसी तरह फ्लू भी एक वायरल इन्फेक्शन है, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन ले सकता है। और ये थोड़े बहुत सिम्टम्स, हल्की फुल्की खांसी और ज़ुकाम, नज़ला, हल्का फुल्का बुखार, ये रह सकता है। और ज़्यादातर पेरेंट्स को मैं यही कहता हूँ कि थोड़ा सा सब्र से काम लिया करें फ़्लू के अंदर। अगर बेबी फ्रेश है, उसको फ़ीवर नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा चीज़ों को बर्दाश्त किया करें, अपने टाइम के साथ उनको ठीक होने दें। कोई एंटी एलर्जिक शाम के टाइम, रात के टाइम दे दिया, अदरवाइज़ इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं होती। पैनाडोल इट्सेल्फ जो है वो फ्लू में अच्छा रहता है, बॉडी एक्स कम कर देता है, तो पैरासीटामोल, पैनाडोल जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं फ्लू में, 5 दिन, 7 दिन, अकॉर्डिंग टू बच्चे के वज़न के मुताबिक। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगा कि अच्छी है, वो वैक्सीन है। जो लोग बहुत तंग हैं अपने फ्लू की वजह से, खांसी, ज़ुकाम, बुखार हर वक्त रहता है, उनके लिए एक रिकमेंडेड चीज़ है वैक्सीन, जो फ्लू के अगेंस्ट है। बाहर के मुल्कों से जो लोग आते हैं, वहाँ जो रहते हैं, वो अक्सर उसको फ्लू शॉट के नाम से बोलते हैं, हम फ्लू शॉट लगवा कर आए हैं। तो पाकिस्तान में भी पिछले 5-6 साल से ये फ़्लू शॉट जो ये मिल जाता है, प्राइवेट क्लिनिक्स पे भी लग सकता है, हॉस्पिटल्स में भी लग सकता है। 2 तरह के होते हैं, एक इन्फ्लूवैक के नाम से आती है वैक्सीन, और एक वैक्सी ग्रिप के नाम से आती है। दोनों बाहर की हैं। इन्फ्लूवैक आई थिंक हॉलैंड की बनी हुई है, वैक्सी ग्रिप मोस्ट लाइकली आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो फ्रांस की बनी हुई है। एट टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द रिलेशंस विद सर्टेन कंट्रीज, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा काम रुक भी जाता है, शॉर्ट भी हो जाती है वैक्सीन। तो बहरहाल ये है, इन्फ्लूवैक और वैक्सी ग्रिप जो कुछ अर्सा पहले आ रही थी, वो आ रही थी 6 मंथ्स के ऑनवर्ड्स के लिए। 6 महीने का बच्चा हो तो वो लगवा सकता है। लेकिन अब ये दो इस नाम से वैक्सीन नहीं आती, अब आती है इन्फ्लूवैक टेट्रा या वैक्सी ग्रिप टेट्रा। इसमें 4 किस्म के वायरस के अगेंस्ट जो है वो हमारी प्रोटेक्शन होती है और इम्यूनिटी लेवल बेहतर हो जाता है। ये 3 ईयर से बड़े बच्चों के लिए, मे बी नेक्स्ट ईयर ये हम छोटे बेबीज़ में भी यूज़ करना शुरू कर दें, जब इसका लिटरेचर इसमें आ जाएगा। फ़िलहाल जो लिटरेचर इनके साथ आता है उसमें ये लिखा भी 3 साल से बड़े बच्चे के लिए। तो एक दफ़ा लगवाएं, और आइडियल टाइम होता है अक्टूबर में लगवाने का, और उसके 1 मंथ बाद इसकी बूस्टर डोज लगवा लें, और उसके बाद आपने साल में एक दफ़ा लगवानी है, अक्टूबर के अक्टूबर, 10वें महीने, हर साल 10वें महीने। 3 साल से हम ये लगाना शुरू करें, और अक्सर मैं मशवरा देता हूँ कि 8 साल तक, 9 साल तक लगवाएं और फिर छोड़ दें, क्योंकि 8 साल के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम इम्यून सिस्टम वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है, और ये बहुत सारी एलर्जीज़ वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं इंशाल्लाह। तो एक ये ऑप्शन भी होता है कि आप वैक्सीन लगवा लें अगर बहुत तंग है इस फ्लू से, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, गला, ज़ुकाम, बुखार इनसे तंग है, तो ये वैक्सीन काफ़ी हद तक 80% तक बहुत सारे वायरसेस से काम को कंट्रोल कर लेती है। ठीक है जी। विटामिन सी ले सकते हैं आप सप्लीमेंट के तौर पे। विटामिन सी ड्रॉप्स में भी मिलता है, टैबलेट फॉर्म में भी मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड।
वो आप ले सकते हैं। विटामिन सी इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा कर देता है, फ्लू के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यून बूस्टर होता है। विटामिन डी जो ओरली इंजेक्टेबल्स आते हैं पीने के लिए, वो भी हम एवरी नाउ एंड देन एक इंजेक्शन पिया जा सकता है अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए। तो ये चीज़ें, इम्यून सिस्टम बेहतर रखें, अपना हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर रखें, और जब वायरल फ्लू हो जाता है तो थोड़ा रेस्ट करने से, अपना हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर करने से, विटामिन सी लेने से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अगर अपना इम्यून सिस्टम हम ठीक रखें, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, ये हर 6 महीने बाद हम थोड़े से सप्लीमेंट्स अगर ले लेते हैं तो मेरे ख्याल है बहुत सारी वायरल इन्फेक्शन से हम वैसे ही बचे रहते हैं, कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से बचत हो जाती है जब हमारा निज़ाम क़ुव्वत मुदाफ़िअत ठीक चल रहा होता है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें कमेंट्स में। आई ट्राई माई बेस्ट कि हम उसको आंसर कर सकें, लेकिन प्लीज़ मेरे से मेडिसिन मत पूछा करें मैसेजेस पे। मैं पहले भी मैसेज में मैंने ये इस चीज़ का आंसर किया था कि मैं मेडिसिन बताने से बेहतर होता है अवॉइड करें, क्योंकि बच्चे का वज़न हमें नहीं पता होता, या तो रिसेंटली हमने उसको देखा हुआ हो और उसकी प्रेस्क्रिप्शन मेरे साथ शेयर कर दें व्हाट्सएप पे। पिछले अगर 8-10 दिन में मैंने उसको देखा हुआ है तो फिर तो उसकी कुछ ना कुछ मेडिसिन बताई जा सकती है फ़ोन पे, मैसेज पे, लेकिन अदरवाइज़ इट्स रियली नॉट फेयर विद द चाइल्ड कि हम उसको बगैर देखे मेडिसिन बताएं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अस्सलाम वालेकुम।